परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति वेतराग परम तपस्वी, हम सब के मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत, हमारे और आपके जीवन को बनाने वाले, लोक और परलोक का सुधार करने वाले, परहित और परोपकार की साक्षात मूर्ति, अध्यात्म पथ के पथ प्रदर्शक हमारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज। जय हो। अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पूर्व समाज भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति प्यारी बहनों, अर्चनीय वंदनीय हमारे श्री सीताराम मंदिर के सेवा, परमात्मा का श्रृंगार, भोजन, शयन, हर प्रकार का ध्यान और पूजा करने वाले हमारे आदरणीय पंडित जी, बहुत सरल स्वभाव, ज्ञानवान होते हुए भी, ताकतवर होते हुए भी सरल हो जाना, नम्र हो जाना एक श्रेष्ठ गुण है। और जो गुणवान होता है, जिसके पास विद्या होती है, ज्ञान होता है, वो झुकता है। विद्या विनयम ददाति, एक श्लोक है संस्कृत का। विद्या व्यक्ति को झुकना सिखाती है, नम्र बनाती है, सरल बनाती है। विद्या प्राप्त करके व्यक्ति नम्र हो जाता है। जैसे वृक्ष की जिस डाली पर फल लगे होते हैं, वो डाली झुक जाती है। प्रकांड विद्वान हैं, शास्त्रों के ज्ञाता भी हैं, पूजा पाठ, हवन, यज्ञ सभी कराने की क्षमता रखते हैं। इतना कुछ होने के बाद भी जीवन की सरलता इनका आभूषण है। व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है, कितना ज्ञानवान है, ये उसके मस्तक पर नहीं लिखा होता। उनके गुणों से, उनकी नम्रता से, उनके आचरण से पता चल जाता है कि यह कितना गुणवान है। आचरण ही व्यक्ति को महान बनाता है। शरीर तो रावण का भी बहुत बड़ा था। कितने सिर थे उनके? उन्हें क्या कहते थे? दशानन, 10 मुख। और भुजाएं कितनी थी? 20। एक सिर वाले की 2 भुजा, तो 10 सिर वाले की 20 भुजा। और 4 वेदों का ज्ञाता, और भगवान शंकर और माँ पार्वती के सहित कैलाश पर्वत को उठा लेने वाला पराक्रमी, तीनों लोकों का विजेता, जिसकी सभा में हनुमान जी ने सभी देवताओं को हाथ बांधे खड़े देखा और उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की हनुमान जी से। और हनुमान जी ने इशारा किया, धैर्य धैर्य। जहाँ इतने दिनों से
इसकी आज्ञा में खड़े हो, मान रहे हो थोड़े दिन और, 1 महीना और रह गया है इसकी आयु का, जो इसमें इसने माँ सीता को दिया है। मास दिवस मऊ कहा न माना, तो मैं मारवी काढ़ी कृपाना। और माँ ने हनुमान जी को वही संदेशा दे कर के भेजा, मास दिवस महु नाथ न आवा, तो पुनि मोही जियत नहीं पावा। रावण ने कहा, देख सीते, यदि तो 1 महीने के अंदर, ये अंदर परमात्मा प्रेरणा कर रहा है कि तू 1 महीने का मेहमान है, इतना बड़ा विद्वान रावण। वो कह रहे, देख सीते, तूने 1 महीने के अंदर मेरी बात नहीं मानी, तो जो कृपाण वाला हाथ, खड़ग वाला हाथ आज मंदोदरी ने रोक दिया, महीने बाद मैं नहीं रुकूंगा, मैं तेरा वध कर दूंगा। तो मैं मार भी काढ़ी कृपाना, खड़ग निकाल करके मैं तेरा वध कर दूंगा। माँ सीता ने कहा, देखो हनुमान, हे तात, तुमने सुना ना रावण से ऊपर बैठ करके पेड़ पर कि रावण ने क्या कहा है। 1 महीने का समय दिया है, और मेरे स्वामी से कह देना कि यदि आप 1 महीने के अंदर नहीं आए तो वो मुझे जीवित नहीं पाएंगे, मैं उन्हें नहीं मिलूंगी। अगर मुझे इसकी जेल से छुड़ाना है तो 1 महीने के अंदर अंदर अवधि में आ जाएं और मुझे कष्टों से छुड़ा दे। ऐसा रावण, ऐसे पराक्रमी शास्त्रकार, अजय, 10 मुख वाला, 20 भुजा वाला। मंदोदरी ने कहा, रणभूमि में पड़े हुए रावण को देखकर स्वामी पतिदेव जिस शरीर के चलने से धरती डोलती थी, डगमगाती थी, आज वो शरीर, इतना शक्तिशाली शरीर, आज इस मिट्टी में, युद्ध भूमि में धूल धूसरित होकर के पड़ा हुआ है। ना हाँ है और ना हूँ, कुछ भी नहीं। स्वामी, आज वो आपकी ताकत कहाँ चली गई, वो पराक्रम कहाँ चला गया। मंदोदरी अपने पति की, स्वामी की शक्ति का बखान कर रही है कि आप कितने शक्तिशाली थे। ऐसा रावण त्रेता से लेकर आज तक उसका चित्र कभी किसी ने अपने घर में नहीं लगाया। नंबर 2, अपने बच्चे का किसी के ने नाम राम तो रखा, पुत्री का नाम सीता तो रखा, बेटे का नाम भरत तो रखा, बच्चियों के नाम श्रुति कीर्ति तो रखे गए, उर्मिला भी रखे गए, लक्ष्मण भी रखा गया, शत्रुघ्न भी रखा गया। किसी ने इतने पराक्रमी और बलशाली रावण के नाम पे अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखा। क्यों नहीं रखा है? क्योंकि उसके विचार अच्छे नहीं थे, उसने अपनी शक्ति का सदुपयोग नहीं किया, और पर नारियों पर
को दृष्टि रखी पर नारियों पर, दूसरी महिलाओं में, जबकि उसके घर में सुंदर नारियों की कोई कमी नहीं है। बहुत बड़ा शहंशाह, 10 मुख है, दशानन है, 20 भुजा वाला है, बहुत शक्तिशाली है। और उसका किला लंका अभेद्य है, अभेद्य। उसकी आज्ञा के बिना उसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसे रावण का चित्र आज तक किसी ने घर में नहीं लगाया, क्योंकि उसका आचरण अच्छा नहीं था, गुण अच्छे नहीं थे, कर्म अच्छे नहीं थे। ऋषियों की संतान थी वो, ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था, लेकिन इतना होते हुए भी उसका चरित्र अच्छा नहीं था। इसलिए, लेकिन मेरे राम का एक सिर और भुजा कितनी? 2 भुजा, एक सिर। जब से उनका अवतार हुआ, प्रकट हुए, उसके बाद से और अब तक मेरे प्रभु राम की मूर्तियां बन रही हैं, स्थापना हो रही है, लोग उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, उनका नाम जप रहे हैं और उनका अनुकरण कर रहे हैं, उनके प्रमाण देते हैं लोग, उदाहरण देते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं। और जब तक ये दुनिया रहेगी, सृष्टि रहेगी, सूरज और चांद रहेगा, आसमान रहेगा, धरती रहेगी, नदियों का प्रवाह बहता रहेगा, तब तक मेरे राम की महिमा गाई जाएगी, सुनी जाएगी और सुनाई जाएगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कथाएं होती रहेंगी, उनकी महिमा गाई भी जाएगी, सुनी भी जाएगी, उनका नाम भी लिया जाएगा, उनके नाम की माला भी घुमाई जाएगी, उनके प्रमाण भी दिए जाएंगे, लेकिन रावण के नहीं। किसके? राम के। किसके प्रमाण? राम के। कथा किसकी? राम की। महिमा किसकी? चरित्र किसका? राम का। अपने व्यवहार और अपने चरित्र के कारण, अपने गुणों के कारण व्यक्ति पूजा जाता है, सम्मान होता है व्यक्ति का, शरीर से नहीं होता, कितना भी सुंदर हो। सुंदर माँ शबरी करीब सैकड़ों साल की हो गई होगी और चेहरे पर झुर्रियाँ भी आ गई होंगी और रंग भी कोई ज़्यादा सुंदर नहीं था। और जब राम जी आए उस समय कमर भी झुक गई थी, लाठी से चलती थी वो। लेकिन मेरे राम ने कहा, कह रघुपति सुन भामनी बात। भामनी क्या शब्द दिया? भामनी। क्या अर्थ है इसका? मन को भाने वाली, मन को भाने वाली। मेरे राम युवा, नौजवान और माँ वृद्धा, वृद्धा माँ। रूप भी अच्छा नहीं, शरीर भी अच्छा नहीं, आयु भी ढल गई है, शरीर में शक्ति भी नहीं है, लेकिन मेरे राम ने कहा भामनी। कह रघुपति सुन भामनी बाता, मानहु एक भक्ति कर नाता। मेरा संबंध तेरे जैसे भक्तों के साथ होता है। लंका के राजा रावण की रूप सौंदर्य
यौवना शूर्पणखा से नहीं, भले ही वो सोने की लंका का राजा उसका भाई है, लेकिन वो नहीं मुझे पसंद। मैंने उससे संबंध नहीं जोड़ा, मेरा संबंध तेरे से है। तुम मेरे मन को भा गई हो, मुझे अच्छी लगती हो, इसलिए मैं इतने बड़े महापुरुषों को छोड़कर तेरे द्वार पर आया हूँ और तेरे जंगली बेर खा रहा हूँ। और मुझे जो आनंद आ रहा है वो आनंद मेरी पूज्य माता और मेरी धर्म पत्नी सीता ने भोजन जो बनाया उसे खाने में भी मुझे नहीं आया, जो तेरे बेरों में आया। रस बेरों में नहीं था, मिठास बेरों में नहीं था, वो तो जंगली बेर थे। रस किस में था? मेरी माँ के आचरण में। मेरे राम ने व्यवहार देखा, आचरण देखा, गुण देखे, शरीर नहीं देखा, रूप नहीं देखा। मेरे राम ने गुण देखे। भगवान गुण देखता है, आचरण देखता है, प्रेम देखता है, हृदय का भाव देखता है। उसे हमारी वस्तु नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, वो तो दाता है, तो देने वाला है। उसे हमारे हृदय के भाव चाहिए। भाई ये सुंदर होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, आचरण पवित्र होना चाहिए, विचार अच्छे होने चाहिए, गुण अच्छे होने चाहिए। ईश्वर इसको देखता है, शरीर को नहीं देखता, अवस्था को भी नहीं देखता। तो ऐसे हमारे आदरणीय पंडित जी, जिनका सरल स्वभाव है, बहुत प्रशंसा के योग्य है, वो अच्छा कार्य कर रहे हैं। श्री सीताराम मंदिर जी में समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। हमारा धर्म कहता है कि हम एक हों, हम एक हों और एक होकर हम नेक हों, एक होकर हम नेक हों, एक हों, क्योंकि हम सभी सनातन धर्म को मानने वाले हैं और धर्म हमें जोड़ता है। किसी भी जाति में सबसे पहले धर्म की दुहाई दी जाती है, धर्म को सर्वोपरि माना जाता है, क्योंकि यही एक ऐसा तत्व है जो मनुष्य के साथ आता है और साथ ही जाता है। बाकी सभी धन दौलत, पुत्र परिवार, कार कोठी कहाँ रह जाती है? दुनिया में कमाई, दुनिया में संग्रह किया, दुनिया में कोठी बनाई, दुनिया में आकर परिवार बनाया, फिर आखिर कैसे जाना है? खाली हाथ जाना है, यहीं का यहीं छोड़कर जाना है। इस लोक की करेंसी याद रखो, परलोक में नहीं चलती। जैसे हमारे देश की करेंसी अन्य देशों में नहीं चलती और अन्य देशों की करेंसी हमारे देश में नहीं चलती, इसको परिवर्तित करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। ऐसे ही जो मनुष्य शरीर हम लेकर आए हैं, पहले कर्मों को भोगते हुए और नए कर्म, शुभ कर्म, धार्मिक कर्म यहाँ पर हमें करने पड़ेंगे। हमारी करेंसी चेंज हो जाएगी और वहाँ जाकर के जो करेंसी चलती है हमें मिल जाएगी। इस लोक की, मृत्यु लोक की करेंसी वहाँ नहीं चलेगी। इसलिए यहाँ का एकत्र किया गया, कमाया हुआ, संग्रह किया हुआ कहाँ रह जाता है? यहीं रह जाता है। ये आज भी सत्य है, युगों पहले भी सत्य था और हमारे बाद भी सत्य है। सृष्टि से पहले भी सत्य था, आज भी सत्य है और सृष्टि के बाद भी सत्य रहेगा।
यही सत्य है। तीनों कालों में सत्य है, भूत में भी सत्य है, भविष्य में भी सत्य है और वर्तमान में भी यही सत्य है कि हम कर्मों की पूंजी लेकर के आए हैं और कर्मों की पूंजी ही लेकर के चले जाएंगे। मनुष्य कहीं भी चला जाए, दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, याद रखना कर्म उसका पीछा कभी छोड़ते कर्म करने वाले के चेहरे को याद रखता है कि ये कर्म कब और किसने किया था। कहीं भी चले जाओगे छिपोगे नहीं कर्मों से, कर्म भोगने पड़ेंगे। अब भी भोग रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से जन्म के, और जो अब कर रहे हैं वर्तमान में, इन्हें भी आगे भविष्य में भोगना पड़ेगा। बच नहीं सकते, परमात्मा से बच सकते हैं झूठ बोल के, बच सकते हैं, लेकिन कर्मों से नहीं बच सकते। इसलिए कर्म बलवान हैं, कर्म शक्तिशाली हैं। कर्मों की गहराई को आज तक कोई नहीं जान सका। राजा धृतराष्ट्र महर्षि व्यास के पुत्र हैं, उनके अंश हैं, वो भी नहीं जान पाए कि मेरे 100 पुत्र मेरी आंखों के सामने कैसे चले गए, ये मेरे कौन से पाप का कर्म का फल है, कैसे चले गए। गांधारी का विवाह नेत्रहीन पति से हुआ। पत्नी ने आकर के पति को देख करके अपने आंखों पर पट्टी बांध ली। यह भी उसके कर्म का फल है, कर्म का फल है ये उसके। अगर कर्म का फल ना होता तो गांधारी परमात्मा से प्रार्थना करती, हे ईश्वर मेरे पति के नेत्र नहीं है, संतान को देखने के लिए, संतान को चरित्रवान बनाने के लिए, संतान को गुणवान बनाने के लिए मुझे 2 नहीं, मुझे 4 नेत्र दो, 4 आंखें दो, ताकि मैं बच्चों को यहाँ भी देख सकूं और जहाँ वो जाए वहाँ भी देख सकूं। 2 नेत्र मेरे पति के, 2 मेरे, मुझे 4 नेत्र दो। लेकिन कर्मों की मार ने अंदर प्रेरणा की कि तेरा पति तो अंधा है, जिसने जन्म से दुनिया नहीं देखी, और तुम तो युवा अवस्था तक देख के आई हो। अब पतिव्रत धर्म का पालन करो। जिस दुनिया को तेरे पति ने नहीं देखा उसे तुम भी मत देखो। अपनी आंखों पर पट्टी बांध लो। महाभारत का युद्ध हो रहा है, बड़े बड़े योद्धा गुरु द्रोणाचार्य, सूर्यपुत्र कर्ण, कुल गुरु कृपाचार्य, दुशासन, दुर्योधन के सारे भाई, राजा शल्य, सब मारे जा चुके हैं। कर्ण के मरने के बाद दुर्योधन टूट गया, हार गया कि अब हमारी हार निश्चित है, हम बच नहीं सकते। दुर्योधन अपनी माँ के पास गया, गांधारी के पास प्रणाम किया। माँ, मैं आपका बालक हूँ, आपके 100 बालकों में से, पुत्रों में से अकेला मैं बचाऊं? अकेला? कोई आशीर्वाद दे दो, कृपा कर दो, कम से कम एक दीपक तो जलता रहे, एक चिराग तो बना रहे। गांधारी ने कहा, देख दुर्योधन, तेरे जैसे दुष्ट पुत्र को मैं बचाना तो नहीं चाहती। सच पूछो
तो मेरा आशीर्वाद पांडवों के साथ है, क्योंकि वो धर्म पर है, उनके कर्म अच्छे हैं, उन्होंने जीवन में तप किया है, उन्होंने भगवान का साथ किया है। इसलिए मेरा आशीर्वाद भी उनके साथ है। लेकिन तुम आए हो, आशीर्वाद लेने आए हो, मैं आशीर्वाद तो नहीं दूंगी विजय का, क्योंकि विजय का आशीर्वाद तो पांडवों के साथ है। देखो, ताई होकर के है अपने पुत्रों को आशीर्वाद नहीं दे रही। किसको दे रही है? पांडवों को दे रही है। क्यों दे रही है? क्योंकि उनका आचरण अच्छा है, वो धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, उनके कर्म भी अच्छे हैं। भले इन्होंने छल कपट किया है, लेकिन वो अपने ठीक रास्ते पर हैं। गांधारी ने कहा, देख बेटा, एक काम कर। क्या? कि मैंने जो अपने आँखों पर पतिव्रत धर्म को निभाने के लिए पट्टी बांधी, उस पतिव्रत धर्म की शक्ति से मेरी आँखों में ताकत आ गई है, तेज आ गया है। और यदि तुम नग्न होकर मेरे सामने आ जाओ और मैं तुम्हें दृष्टि भर के देख लूँ ऊपर से नीचे, तो मेरी आँखों में इतनी शक्ति है कि तुम वज्र के हो जाओगे। किसके हो जाओगे? वज्र के, पत्थर के हो जाओगे। फिर तुम्हारे ऊपर किसी शस्त्र का कोई आघात नहीं होगा, कोई प्रहार नहीं होगा, तुम्हें चोट नहीं लगेगी, तुम मरोगे नहीं। एक बार तो दुर्योधन थोड़ा शर्माया, ठिठका, क्योंकि नौजवान बच्चा है, शादीशुदा है, नन्हा बालक, 5 वर्ष तक का बालक तो माँ के सामने नग्न होकर आ सकता है, लेकिन युवा बालक जब वासना से भरा हुआ होता है, वो माँ के सामने नहीं आ सकता। इस अवस्था में उसने सोचा, मरता क्या ना करता, मजबूरी, क्या करूं, है तो माँ ही ना, माँ ही तो है, इसी ने जन्म दिया है, कोई बात नहीं। दुर्योधन भाग करके अपने शिविर में जा रहा। रास्ते में लीलाधारी कौन मिल गए? भगवान मिल गए। घट घट वासी, हरिव्यापक, सर्वत्र समान, जो सर्वदा है, जो सर्वत्र है, जो सबके लिए है। उनसे क्या छिपा है कि दुर्योधन कहाँ गया था और अब कहाँ जा रहा है, और क्या करके लौटेगा, क्या करके लौटेगा। अगर इसने अपने स्वार्थ के लिए कि मैं जिंदा रहूं, मैं जीवित रहूं, तो ये कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। यह नग्न भी हो सकता है, युवा होकर के भी ये करके आएगा ऐसा। लीलाधारी रास्ते में प्रकट हो गए। कहे, दुर्योधन कहाँ जा रहे हो भाग भाग के? कहाँ गए थे? मैं माँ के पास गया था। अच्छा, तो माँ ने मेरे लिए कुछ एक युक्ति निकाली है कि यदि तुम मेरे सामने नग्न होकर के आ जाओगे और मैं तुम पर पट्टी खोलकर दृष्टि डालूंगी, तो तुम पत्थर की हो जाओगे, पत्थर की हो जाओगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कोई बात नहीं, माँ है, ममता की मूर्ति है, माँ में मोह होता है। वो यदि चाहती है कि मेरा पुत्र एक जिंदा रहे, 99 तो चले गए, तो तुम्हें शक्ति देना चाहती है। कोई बात नहीं, माँ का प्यार है। पर तुम एक काम करो। क्या?
पूरा शरीर नग्न रख लेना कोई बात नहीं, लेकिन अपना कटी भाग माँ के सामने नग्न लेकर ना जाना, ना जाना। दुर्योधन ने कहा बात तो सही है, माँ की बात भी पूरी हो जाएगी और मेरा मन भी जो संकोच में है वो नहीं होगा, दोनों बातें हो जाएंगी। दुर्योधन ने ताड़ वृक्ष के पत्ते को तोड़ा और अपने कटी भाग पर बांध लिया और माँ के शिविर में जाकर के पुकारा, माँ माँ मैं आ गया हूँ, आपका बेटा आ गया है, आओ आओ बेटे। माँ ने पट्टी बांधे बांधे दुर्योधन के ऊपर चेहरे से लेकर के कमर तक फिर पैरों तक पूरा हाथ लगाया, हाथ फेरा कि मेरा बालक सही में जो मैंने कहा था वैसे आया कि नहीं। अब माँ ने धीरे धीरे बरसों से बंधी हुई अपनी पट्टी खोलनी शुरू की। जैसे ही पट्टी खुली, परमात्मा से बंद चक्षुओं से प्रार्थना की, प्रभु मुझे शक्ति देना, शक्ति देना। शक्ति मांगते समय जिस लीलाधारी ने दुर्योधन को कटी भाग पर पत्ता बांधने को कहा है, वो लीलाधारी गंधारी के हृदय में भी बैठा है, बैठा है। वो मुस्कुरा रहा है कि देखो आज माँ की चलेगी या मेरी चलेगी। गंधारी ने पट्टी खोली, ऊपर से सबसे पहले दृष्टि कहाँ गई? चेहरे पर। ऊपर से लेकर जब कमर तक आई तो गंधारी ने माथे पे हाथ मारा। दुर्योधन ये क्या किया, ये क्या किया? दुर्योधन ने कहा, माँ मैं तो आ रहा था, मैं तो ऐसे ही आ रहा था जैसा तुमने कहा था, लेकिन रास्ते में वो है ना कृष्ण, वो मिल गया। उसने सदाचार की शिक्षा दी कि माँ के सामने पूर्ण नग्न अवस्था में युवा बच्चा नहीं जा सकता, ये बहुत बड़ा पाप है। इसलिए तुम कटी भाग को छिपा लो, बाकी नग्न ऐसे ही चली जाओ। गांधारी की आंखों में आंसू आ गए। गांधारी ने कहा, मैं समझ गई दुर्योधन, मैं समझ गई, तेरे जैसे दुष्ट दुराचारी पापी मनुष्य को भगवान भी धरती पर रखना नहीं चाहते, नहीं रखना चाहते। अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तुम्हारा पूरा शरीर जो नग्न है वो तो वज्र का है, लेकिन तेरा कटी भाग कच्चा है, कटी भाग कच्चा है। मेरा लीलाधारी भगवान पांडवों को भी देख रहा है, कौरवों को भी देख रहा है। कौरवों का सर्वनाश होना है, और सर्वनाश तब होगा जब दुर्योधन मरे। और दुर्योधन को मारने की प्रतिज्ञा किसने की हुई है? भीम ने। क्या की हुई है? कहाँ प्रहार करेगा? इसकी जंघा पर प्रहार करेगा। कहाँ करेगा? जंघा। पांडवों का साथ देने वाले मित्र सारथी भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को ऐसी शिक्षा दी, ऐसा पाठ पढ़ाया कि वो स्थान उसका कच्चा रह गया जिस पर भीम ने प्रहार करना था, प्रहार करना था। जिसको त्रिलोकीनाथ मारे उसे कौन बचा सकता है, और जिसे वो बचाए उसे कौन मार सकता है? कोई नहीं मार सकता। दुर्योधन को मरना था, इसलिए ऐसा पाठ पढ़ाया। और भीम की प्रतिज्ञा की लाज रखनी थी, द्रौपदी का वचन उसे भी बचाना था, इसलिए ऐसा कहा।
लिखने वाले ने कहा, जब ये बात पांडवों में गई कि दुर्योधन ऐसा करके जा रहा था, तो पांडवों ने कहा, प्रभु बड़ा अनर्थ हो जाएगा अगर पांडव इस दशा में चला गया तो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं हूं, तुम चिंता मत करो। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु चिंता कैसे न करें, चिंता का विषय तो है। अगर वो पत्थर का हो गया तो भीम वध किसका करेगा, इसकी प्रतिज्ञा कैसे पूरी होगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दुर्योधन मरेगा, भीम की प्रतिज्ञा पूरी होगी, तुम चिंता मत करो। क्यों? क्यों? इसलिए कि गांधारी पट्टी बांधना तो जानती है पर पट्टी खोलना नहीं। बांधना तो जानती है गांधारी जैसी महिला, लेकिन पट्टी खोलना नहीं जानती। तुम क्या सोचते हो, गांधारी की आंखों पर कपड़े की पट्टी है ये, वस्त्र की पट्टी है ये? नहीं, गांधारी की आंखों पर मोह की पट्टी है, ममता की पट्टी है, अज्ञान की पट्टी है, और उसको गांधारी कभी खोल नहीं सकती। दुर्योधन को ममता के कारण बुलाया कि तुम मेरे बालक हो, 99 मर गए, तुम तो बचो, एक तो बचे, वंश तो रोशन हो, नाम तो बना रहे। ये मोह है, ये ममता है। ऐसी पट्टी हर माँ की आंखों पर होती है, सिर्फ गांधारी का ही नहीं, हर माँ की पट्टी पर होती है। जो माँ इस पट्टी को खोल लेती है, वो अपनी संतान को कुंती की तरह चरित्रवान बना लेती है, सदाचारी बना लेती है, धर्म पर चलने वाली बना लेती है। भीष्म पितामह को बाण मारते समय हाथ से अर्जुन इधर बाण मारता है और इधर चेहरा करके आंसू बहाता है, रोता है, क्योंकि जिस पितामह की गोदी में हम खेले, जिस पितामह ने हमें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, जिस पितामह ने हमारी रक्षा की, भले ही वो साथ पांडवों का कौरवों का दे रहे हैं, पर उनकी लाचारी है, उनकी मजबूरी है कि उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि कुछ भी हो, कुछ भी हो, हस्तिनापुर राज्य की रक्षा के लिए मैं अपना शरीर भी दे दूंगा, अपने प्राण भी दे दूंगा, मैं कुछ भी करना पड़े। अंत में जब द्रौपदी ने कहा, पितामह अब बाणों की शैया पर लेटे हुए हो और धर्म उपदेश दे रहे हो, धर्म की बातें कर रहे हो, शरीर पर बुढ़ापा आ गया, आप हमारे वंश के रक्षक थे, इतने अनर्थ होते हुए आपने देखे, तब धर्म याद नहीं आया आपको? आपने दुर्योधन का साथ दिया। भीष्म पितामह ने कहा, बेटी तेरी बात तो सत्य है, पर मैं दुर्योधन के साथ मन से नहीं था, मन से मैं तुम्हारे साथ था, विजय मैं तुम्हारी चाहता था, मैं दुष्टों की नहीं चाहता, विजय तुम्हारी ही मैं चाहता था, मेरा मन तुम्हारे साथ था, लेकिन मेरी एक मजबूरी थी कि वहाँ हस्तिनापुर के सिंहासन पर धृतराष्ट्र बैठा है और उस सिंहासन की रक्षा करना मेरा कर्तव्य था। मैंने अपने पूज्य पिताजी को वचन दिया था, आप चिंता मत करना, इस राज्य की रक्षा मैं करूँगा। इसलिए मैं उनके साथ रहा, शरीर मेरा उनके साथ रहा, लेकिन मन मेरा तुम्हारे साथ रहा, क्योंकि वो गंगा पुत्र थे, राजा शांतनु के पुत्र थे। जब कभी उन्हें कोई मुसीबत उन पर आती थी
तो माँ की गोदी में जाते थे, गंगा जी की, वहाँ जाकर प्रार्थना करते थे और गंगा माँ उनका मार्गदर्शन करती थी। मार्गदर्शन, धार्मिक थे, बुरे नहीं थे, लेकिन किन्हीं मजबूरियों के कारण उन्हें साथ देना पड़ा। महाभारत के युद्ध में अंत में विजय किसकी हुई? पांडवों की। क्यों हुई? क्योंकि वो सदाचारी थे, चरित्रवान थे, धर्म पर चलने वाले थे। माँ का सानिध्य उन्हें प्राप्त होता रहा। गंधारी ने आंखों की पट्टी खोल कर रखी। बच्चे जंगल में गए तो उनके साथ गई। उन्होंने दिन भर एक बार भोजन किया तो कुरुवंश की राजमाता होते हुए भी, महारानी होते हुए भी उन्होंने एक बार भोजन किया। बच्चे जमीन पर सोए तो माँ भी जमीन पर सोई। माँ के छांव तले बच्चों ने गुण सीखे, धर्म का पालन करना सीखा। बच्चे की प्रथम गुरु कौन होती है? माँ होती है। 5 वर्ष तक बच्चे को माँ पढ़ाती है, माँ सिखाती है, माँ गुण देती है, माँ बोलना सिखाती है, माँ किसी का सम्मान करना सिखाती है, माँ परिचय कराती है, ये आपका कौन है। प्रथम ज्ञान देने वाली बच्चे की माँ होती है। अगर माँ बच्चे को अच्छे रास्ते पर चलाएगी तो बच्चे की हिम्मत नहीं होती कि वो बुरा आचरण करे। इसलिए माताएं अपनी आँखों की पट्टी खोल कर रखें। मेरा बच्चा इस समय कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा, ये केवल माँ जानती है, पिता नहीं जानता। पिता के अंदर प्यार तो है, लालन पालन की भूमिका तो निभाता है, कमा के तो लाता है, दिन भर बाहर तो रहता है, बहुत बड़ी कुर्बानी है इसकी, कम नहीं है माँ से। लेकिन घर में रहकर माँ बच्चे को शिक्षा देती है। वो अपनी ममता की पट्टी खोल के रखे, क्योंकि बच्चे ने आगे बढ़ना है, जीवन में तरक्की करनी है। इसलिए बच्चे को चरित्रवान बनाना, गुणवान बनाना, सदाचारी बनाना, धर्म की शिक्षा देना मातृशक्ति का परम कर्तव्य है। प्यार तो करें, ममता तो करें, उनकी सुविधा का ध्यान तो रखें, पर उनके जीवन से कभी खिलवाड़ ना करें, कभी खिलवाड़ ना करें। ये सभी ज्ञान हमें सत्संग के माध्यम से होता है। प्रातःकाल उठ करके आप भी राम राम कहो और बच्चे भी राम राम कहें। बड़ों के आगे झुकना सिखाइए, प्रणाम करना सिखाइए कि देखो हमारे राम भी झुकते थे, हमारे श्री कृष्ण भी झुकते थे, हमारे बुद्ध भी झुकते थे, हमारे महावीर स्वामी भी झुकते थे, हमारे श्री गुरु नानक देव भी झुकते थे। उन्होंने भी माता पिता की आज्ञा का पालन किया है। मंदिर में जाइए, प्रणाम कीजिए, अपने देवी देवताओं का ज्ञान कराइए। अब नवरात्रि आने वाले, बच्चों को बताना ये नवरात्रि किसके होते हैं, किसकी पूजा होती है, क्यों पूजा होती है, ये सब बताना। रात्रि में सोते समय बताना, दिन में समय ना लगे तो, नींद आने से पहले बताना। और ये श्राद्ध हम क्यों करते हैं, जो बच्चा समझ सकता है उसे बताइए। गाय को रोटी देने भेजिए, कौवों को दाना डालिए, कुत्ते को रोटी डलवाइए बच्चों से, इससे बहुत बड़ा लाभ होता है। यह हमारे धर्म में है, सनातन धर्म है। जब बचपन से ये काम करेंगे तो बड़े होकर के कहना नहीं पड़ेगा, अपने आप करेंगे। पर विदेशों की हौड़ छोड़ दो, विदेशों में बच्चों को भेजना ये बंद कर दो, अपने पास रखो। हमारे समाज ने पढ़ लिया है सरकार की भाषा, पूर्व सरकार की भाषा को, कि हम दो हमारे दो, और इनमें से अगर 2 खिसक गए तो कितने रह गए? 2 रह गए, अकेले अकेले। अगर इन 2 को भी आप वहाँ भेज दोगे तो परिस्थितियों का सामना
बुढ़ापे का सामना किसे करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा। इसलिए बाहर की होड़ छोड़ दो, पढ़ाओ लिखाओ, बिजनेस दो, अपने पास रखो, सिखाओ उन्हें कि जो काम पिता कर रहे हैं वही काम करना है। पढ़ लो कितना, कोई दिक्कत नहीं, ज्ञान प्राप्त कर लो, सीए बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, आर्किटेक्ट बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, दुकानदार भी बनो, ये भी सीखो। बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, शिक्षा दो, सब कुछ करो, खाना पीना अच्छा दो, पर घर में दो, बाहर न दो। बाहर के खाने में बीमारी है। क्या है? बीमारी। घर में तो बहुत आंट छांट के खाता है बच्चा, लौकी नहीं खानी, तोरी नहीं खानी, ये दाल नहीं खानी, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। और होटल में तुम्हें पता है क्या बना हुआ है? हैं? और किसने बनाया है पता है? और वहाँ खा के आ जाते हो बिना कुछ कहे, और जेब से निकाल के पैसे भी दे के आते हो। घर में पैसे भी नहीं देने, माँ बनाती है। इसलिए ये आदतें छोड़ दो अगर सुखी रहना है तो। बच्चों को समझाओ बैठा करके, चरित्रवान बनाओ, आज्ञाकारी बनाओ, नम्र बनाओ, झुकना सिखाओ, अपने धर्म का ज्ञान कराओ, शास्त्रों का ज्ञान कराओ। और रोज एक दोहे तक आप रामायण पढ़ोगे, रोज श्री गीता जी का एक अध्याय पढ़ोगे, रोज 5 मंत्र याद करोगे, सिखाओ। बच्चा अपने आप धार्मिक हो जाएगा, कहना भी नहीं पड़ेगा। इन शब्दों का जो आपने 7 दिन तक सुने, आप ध्यान रखना, मनन करना, चिंतन करना और जीवन में लागू करने का प्रयास करना। जिनकी प्रेरणा से आप लोगों के दर्शन हुए, कुछ कहने और सुनने का सौभाग्य मिला, उन अपनी सम्मानित सभा के अध्यक्ष हमारे प्रिय श्री अशोक कुमार जी, हमारे आदरणीय भैया श्री छाबड़ा जी, आदरणीय भैया श्री ठक्कर जी, आदरणीय भैया श्री ग्रोवर जी, और जिन बच्चों ने पंत विहार से ला कर के और ले जाने की वाहन की ड्यूटी को निभाया, उन बच्चों का भी धन्यवाद। प्रिय पंकज जी, उनके साथ ही हमारा एक बालक और जाता रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। मातृशक्ति का, महिला मंडल का जो अग्रणी होकर के यहाँ काम करती है, समाज को जोड़ने का संकीर्तन करती है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रिय भैया श्री राजेंद्र कुमार जी खुराना बहुत आगे बढ़ चढ़ कर काम करते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मंदिर की सुरक्षा, मंदिर का आकर्षण। एक बात और आदरणीय पंडित जी, मंदिर में थोड़ी सी लाइटिंग बढ़ाइए। तीर्थों पर हम जाते हैं ना, उनके वस्त्र भी ऐसे ही होते हैं जैसे हमारी भगवान के वस्त्र। मंदिर भी ऐसे ही होते हैं, पत्थर भी ऐसा ही होता है, बनावट भी ऐसी ही होती है, लेकिन वहाँ लाइटिंग बहुत ज़्यादा होती है, जिनसे वो चीज़ें चमकती हैं, आकर्षण पैदा होता है उसमें। इसलिए आप अपने तीर्थों की रौनक को बढ़ाइए, ताकि दूर दूर से लोग आए और दर्शन करें और देखें। वस्त्रों में, रूप में, सौंदर्य में, श्रृंगार में आकर्षण होना चाहिए। मन खिंचता है अपने आप। भगवान तो वो हैं ही, इसमें तो कोई शक नहीं है, कोई राय नहीं, लेकिन उनका श्रृंगार, लाइटिंग, प्रकाश, वस्त्र अगर बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हों तो मन और भागता है। इसलिए इन बातों का आप ध्यान रखें। वैसे आपका प्रबंध बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर, कमेटी के साथ मिलकर कार्य कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत हमारे आज इस विश्राम दिवस के अवसर पर संभाल परिवार के